बताएं कि आपका ताईजान के साथ कोई रिश्ता नहीं था। फरीद भाई आपकी औलाद नहीं है, बताएं। इसलिए हमारा अलग होना ही बेहतर है। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला? हाँ। अरे तुम लोग यहाँ हो, मैं समझा तुम लोग भी चले गए। नहीं बाबा, हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। बाबू, एक बात करनी थी मुझे आपसे। हाँ कहो। जुनेद और ईशल तो चले गए हैं, तो उनके कमरे में हम शिफ्ट हो जाएं। वो कमरा थोड़ा बड़ा है। वो कमरा शुरू से ईशल का और हमेशा उसी का रहे। ठीक है बाबा। बाबा तो बोल सकता हूँ ना, अब तो सबको पता चल गया। बाबा, वो एक और बात भी करनी थी। अब क्या है? मैं अब ऑफिस में मुलाजिम की हैसियत से काम नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? मैं ऑफिस का मालिक हो गए टके टके के लोगों की बातें नहीं सुन सकता। आप चल के ऑफिस में सबको बताएं कि मैं आपका बेटा हूँ। कुछ दिन इंतजार करो, सबको बता दो। अब आपकी कौन सी ऐसी मजबूरी है, कौन सी ऐसी रुकावट है जो आप मुझसे मजीद वक्त मांग रहे हैं? कहा ना, कुछ दिन और इंतजार। देखा तुमने, वो अभी भी हमारे रिश्ते को राज रखना चाहते हैं। फरीद, आप ही तो सोचिए, को फिलहाल उनसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। 1 महीना हो गया हमें इस घर में मेहमानों की तरह रहते हुए। ऑफिस में सब मुझ पे ऐसे रोब जमाते हैं जैसे मैं मुलाजिम हूं वहां पे। अगर बाबा ने 1-2 दिन में सबको नहीं बताया ना, तो मैं बताऊंगा। ईशल, यहाँ जी ताईजान। आओ, बैठो मेरे पास। बहुत खफा होगी तुम मुझसे, है ना? नहीं ताईजान, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें याद है तुम्हारी शादी से पहले मैं तुमसे कितना प्यार करती थी? जी याद है, आप मुझे मेरी शहजादी कहकर पुकारते। तो तुम हो मेरी शहजादी, तब भी और आज भी। तुम्हारी जब जुनैद से शादी की बात छिड़ी थी तो मैं भूल गई थी कि तुम मेरी शहजादी हो। सिर्फ ये याद था कि तुम खावर की बेटी हो, इसीलिए मैं तुम दोनों की शादी के खिलाफ थी। तुम्हें खुश देखकर खावर खुश होता और खावर की खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। जब तुम्हारी और जुनैद की शादी हुई तो उस रात मैंने अपने आप को बहुत समझाया था कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे खावर तो गुस्सा था। मेरा दिल चाहता था कि मैं किसी भी तरह अपनी ज्यादतियों का बदला ले लूं उससे। इसीलिए मैंने वो कुछ किया तुम्हारे साथ जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। नहीं ताईजान, प्लीज आप माफी नहीं मांगे। मैं समझती हूँ। कभी कभी कसूर उस इंसान का नहीं होता जो बुराई करता है, बल्कि उसका होता है जो उसे बुराई करने पे मजबूर कर देता है। बाबा ने आपके साथ जो कुछ भी किया, उसको कभी वापस नहीं कर सकते, मगर मैं कोशिश करूंगी कि मेरा चेहरा देखकर आपको बाबा की याद ना आए। सायरा, यार तुम खूबसूरत हो गई हो या मुझे लगने लगी?
हेयर स्टाइल चेंज किया मैंने, इंटरनेट पे देखा था। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही बाल बनाया करो। और आइंदा से अगर तुमने वो तेल लगा के चुटिया बनाई ना, मैं नाराज हो जाऊंगा। जी साहब, आपने बुलाया था? हाँ, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जी साहब। मैं खावर साहब का बेटा हूँ, सगा बेटा। तो आज से इस घर में खाने के लिए जो बनेगा मेरी पसंद से बनेगा। जी साहब। बाबा के लिए जो रूटीन में बनता है वो बना लेना, हमारे लिए जो बनेगा वो मेरी पसंद से बनेगा। समझ गए? जी साहब। अब एक काम करो, मेरे लिए एक फ्रेश जूस का ग्लास लेके आओ और साथ में क्लब सैंडविच बना कर लाओ। बनाना आता है ना? जी साहब। हाँ जाओ। रुको सायरा, तुम क्या खाओगी? नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। यार कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा है जाने के लिए। सॉरी साहब। बीबी के लिए जो है ना, अनार का एक फ्रेश जूस का ग्लास लेके आओ। अनार का मौसम नहीं है। नहीं है? आम का ले आओ। ओके साहब। जाओ। रुको। जी। जाओ। रुको। अच्छा जाओ जाओ। रुको। जाओ जाओ। क्या हुआ? फरीद, ये आप ठीक नहीं कर रहे। क्या ठीक नहीं कर रहा हूं? सब कुछ मेरा ही तो है। सारी जिंदगी मैंने महरूमियों में गुजारी है। अगर आज मुझे ये सब चीजें मिली हैं तो उसका मजा भी ना उठाऊं। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। वरना सिर्फ टोकना मत मुझे किसी बात पे। भाई साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद हेड ऑफिस बाबा, बाबा, सारा ऑर्डर टाइम बाबा मेरी बात सुने। मैं फोन पर। वो छोड़े, मेरी बात सुने आप। भाई साहब, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, एक इमरजेंसी है। आपके एक मामूली से अकाउंट्स ऑफिसर ने मेरी बेइज्जती की है। मुझे कॉल करके कहता है कि आप लेट क्यों आ रहे हैं। मैं 2 बजे जाऊं, मैं 4 बजे जाऊं, मैं 6 बजे जाऊं, मेरा ऑफिस है। आप अभी इसी वक्त ऑफिस चलें और सबको बताएं कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है। बदतमीजी मत करो और आवाज नीची रखो। मुझे कोई परवाह नहीं है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप सबको बता रहे हैं या नहीं, वरना मैं बताऊंगा। क्या बताओगे? वही बात जो शायद आप बताने में शर्म महसूस कर रहे हैं, कि मैं आपका बेटा हूं और आप मेरे बाबा हैं। ये सब कुछ जितना आपका है उतना ही मेरा है। और अगर आज के बाद किसी ने मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। फरीद, ये इसलिए किया कि आज के बाद मेरे सामने आवाज नीचे रखनी है, और स्पेशली जब मैं फोन पे बात कर रहा हूं तो चुप रहना है, समझे? तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे बेटे हो तो कुछ भी कर सकते हो? ये सब कुछ मैंने बड़ी मेहनत से हासिल किया है। इस बिजनेस को चलाने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसको मैं भी नहीं तोड़ सकता। तुम्हें लगा तुम मेरे बेटे हो तो कुछ भी करोगे, लेकिन मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा, समझे? जाओ जाके पानी पियो। जाओ।
अच्छा अम्मी एक बात तो बताएं, तुम्हारे दिमाग में फिर कोई शरारत आ रही है? इसकी आंखों से ही लगता है। अच्छा अब ठीक है, अब बोलूं? हाँ, पूछो जो पूछना है। आप अम्मा भी के खाने में मिर्ची क्यों डालती थी? छोड़, चुप करो। नहीं बताए ना, उनको तो हलवे के अंदर भी मिर्ची होती थी, और फिर वो हम सबको आवाजें लगाती थी, हम आते थे और प्लेट बदल जाती थी। आप 2 प्लेटें बनाती थी। देखिए मुझे शर्मिंदा कर रहा है। ताईजान आप बता दें, वरना ये बाज नहीं आएगा पूछने से। हाँ 2 ही प्लेटें रखती थी, एक मिर्चों वाली एक मिर्चों के बगैर। अच्छा क्यों करती थी आप ऐसे? आपस में ही बैठे हैं, बता दें। क्यों शर्मिंदा कर रहा है माँ को? मैं बताती हूँ। रुखसाना ने जो किया ठीक किया। जैसे घटिया इल्जाम मैंने इस पर लगाए थे, इसकी जगह कोई और होती तो मुंह पे तकिया रखकर तक मार चुकी होती मुझे। इसने बड़ी खिदमत की है मेरी, बेटियों की तरह इसने मेरा ख्याल रखा है, हर हाल में इसने मुझे संभाला है। रुखसाना, मैं इन बच्चों के सामने उनसे माफी मांगती हूँ हर उस मोहतान के लिए जो मैंने तुझ पे लगाया। ऐसे मत कहें अम्मा, आप माँ हैं। माएँ माफी नहीं मांगती, माफ करती हैं। मैंने जो गलती की मुझे उसके लिए माफ कर। क्या हुआ अम्मी? फरीद की याद आ गई। फरीद तो गुस्सा नहीं करें। सारा बाबा ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं तो उन्हें सिर्फ ये बताने गया था कि गांव वालों ने बदतमीजी की है मेरे साथ। ये मेरा ऑफिस है, मैं 2 बजे जाऊं, मैं 3 बजे जाऊं, मैं 4, मैं ना जाऊं, वो कौन होता है मुझे बातें सुनाने वाला? ऊपर से बाबा भी। फिर वो फोन पे किसी जरूरी बात कर रहे थे, आपको वेट कर लेना चाहिए था। मैं क्यों करूं वेट? और लोगों को वेट करना चाहिए। मेरे बाबा हैं वो, उन्हें सब कुछ छोड़कर मेरी बात सुननी चाहिए थी। अम्मी जैसी भी थी ना, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था मेरे साथ। रात के पिछले पैर बुलाता तो दौड़ती हुई आती थी मेरे पास। हमारे लिए कम आती थी, हम पे खर्च करती थी, जताया नहीं था उन्होंने कभी। तो बाबा के घर की चमक दमक देख के यहाँ आ तो गया। आना नहीं चाहिए था, मुझे अम्मी के पास रहना चाहिए। उन्होंने भी तो कुछ अच्छा नहीं किया मेरे साथ। सुमेध, हेलो। क्यों, क्या लगता हूं मैं उनका? बड़े बेटे हैं आप उनके। कुछ नहीं हूं मैं उनका। अम्मी ने हम सबके साथ बहुत कुछ गलत किया है, मगर क्या हमने एक बार भी सोचा कि वो हमेशा से ही ऐसी थी? नहीं, वक्त और हालात ने उनको ये सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया। वक्त और हालात हमेशा से मेरे लिए भी आसान नहीं रहे थे। मैंने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की है भाई, जाने या अनजाने में आपने उनके साथ ज्यादती की है उनको छोड़कर। उन्हें छोड़कर तुम भी गए थे, मैं भी चला गया तो क्या फर्क पड़ता? हाँ तो मैंने भी गलती की, जितनी बड़ी आपने गलती की वो मैंने भी की। जुनेद, मैं अपनी माँ को छोड़कर ससुराल नहीं गया था, मैं अपने बाप के पास गया था। ठीक कह रहे हैं आप, ये सब कुछ करके मुझे अच्छा घर नहीं जाना चाहिए था। मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं अपनी गलती सुधार चुका हूँ। तुम चाहते हो तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी घर चला जाऊं? नहीं जाऊंगा भाई, मैं आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो भी फैसला करेंगे सोच समझ के कीजिएगा।
25 साल अम्मी ने आपकी परवरिश की है, उन्होंने काम करके आपको खिलाया पिलाया है, बड़ा किया, और आपने उन्हीं को कसूरवार ठहराकर उस बाप के पास जाने का फैसला किया जिसने आपको अपना नाम तक नहीं दिया। नाम मुझे अम्मी ने भी नहीं दिया। अरे भाई, उन्होंने आपको अपने पास तो रखा था ना। आज जिस बाप की दौलत पर आप ऐश कर रहे हैं ना, उन्होंने अम्मी से शादी मोहब्बत में आकर नहीं की थी, एक जिद में की थी। और ये सब बातें मुझे अम्मा भी ने बताई। वही अम्मी के पीछे दीवाने हुए फिरते थे। चचा ने अम्मी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और उनको निकाह के लिए राजी किया। और जब अम्मी ने चाहा कि इस निकाह के बारे में सबको बता दिया जाए, चचा इस बात से मुकर गए और निकाह को मानने से मना कर दिया। और अम्मी ने सारी दुनिया से झगड़ा मोल लेकर आपको अपनी दोस्त से घर जन्म दिया। आपके बाबा ने उस बच्चे को अपना नाम देने से इनकार कर दिया और अम्मी को तलाक देकर यह कहा कि वो सिर्फ उनको हासिल करना चाहते थे, उसको कर लिया और अब उनका कोई रिश्ता नहीं। ये बातें तुम्हें अम्मा भी ने बताई हैं, अब अम्मी ने ये कहकर भेजा है कि मुझे वापस लेके आओ। अम्मी को तो पता भी नहीं कि मैं यहाँ बैठ के आपको मना रहा हूँ, और मैं घर जाकर उनको बताऊंगा भी नहीं। बस मैं चाहता हूँ आप जो फैसला करें सोच समझ के करें। फिर क्या हुआ? अम्मी मुझे अपने पास कैसे लेके आएंगी? फिर अम्मी की शादी हुई मेरे बाबा से, और 2 साल तक जब औलाद नहीं हुई तो उन्होंने आपको गोद लिया। और जब मैं पैदा होने वाला था तो उन्होंने बाबा को सब सच सच बता दिया और वो उनको छोड़कर चले गए। घर चले भाई, अम्मी आपको याद कर रही हैं। किस मुंह से घर जाऊं? अम्मी को बहुत बातें सुनाई हैं हमने, बहुत ताने दिए हैं और बदतमीजी की है मैंने उनके साथ। अम्मी का दिल बहुत बड़ा है, माफ कर देंगी आपको देखकर। चले घर चले। अभी नहीं, अब मुझे बाबा से कुछ हिसाब करना। आओ बेटा आओ, शाबाश, बैठो। जो कुछ भी हो उसे नहीं होना चाहिए था। मुझे सारी जिंदगी इसका दुख रहेगा। अच्छा हुआ ये सब हो गया, मुझे पता चल गया कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। ये तुमसे किसने कहा? ईशल से आपने कभी ऐसे बात की? नहीं, क्योंकि वो आपकी वो औलाद है जिसे आप दुनिया के सामने ऐलान करके मान सकते। पढ़े लिखे माँ बाप की कामयाब बेटी, उसके साथ नाम जोड़ने से आपकी इज्जत में इजाफा हो। और मैं आपकी उस तरह की आफ्ता बीवी का बेटा हूं जिसके साथ आपके निकाह को 25 साल तक खुफिया रखा गया। मेरे साथ नाम क्यों जोड़ेंगे आप? मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी जिद था जिसे आपने अपने पास बुलाया सिर्फ अम्मी को अकेला करने के लिए, और उसमें आप कामयाब हो गए। छोड़ो ये सारी बातें। अच्छा, जिस एम्प्लॉय ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। और ये देखो, पढ़ो इसमें क्या लिखा है। अच्छा चलो मैं बताता हूं कि इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि मैंने तुम्हें कंपनी का सीईओ बना दिया। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई?
फरीद, तुम मुझसे चाहते क्या हो? आपकी जायदाद में अपना हिस्सा। क्या करोगे हिस्सा लेके? चला जाऊंगा यहाँ से। सॉरी, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर तुम्हें हिस्सा चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। नहीं रहना मुझे यहाँ। खैर, फैसला तुम्हारा है। तुमने अपनी हठधर्मी छोड़नी है या सब टू यू। फरीद और सायरा नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं ये लोग? सर वो तो चले गए। कहाँ चले गए? ये तो पता नहीं, बस ये कह रहे थे कि जब आप उठे तो आपको बता दे कि हम जा रहे हैं। ऐसे कैसे जा सकते? अम्मी, अम्मी, आपने देखा कौन है? कौन? आप फरीद भाई को याद कर रही थी ना? मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम दोनों सच में वापस आ गए या मेरा वहम है? अम्मी हम सचमुच आ गए। अभी भी मुझसे बात नहीं करोगे? नाराज हो? मुझे माफ करते हैं। मैं आपको बहुत कुछ बोला, मुझे माफ करते हैं। मैं तुमसे कभी नाराज हुई ही नहीं थी। ऐसे नहीं, आप गुस्सा करें मुझ पर, आप मुझे डांटें, आप तब मुझे यकीन आएगा, ऐसे नहीं आएगा मुझे। आज चल के नाश्ता कर। मैं नहीं करूंगा। कैसे नहीं करोगे? मैं कह रही हूँ तुम्हें। अच्छा करता हूँ, डांटे तो नहीं। जीत गए हैं। फरीद भाई आपकी चाय। तुमने बनाई है? जी। बैठो। मेरा एक दोस्त होता था ज़ईम, और उसकी एक छोटी बहन होती थी फातिमा। तो वो दोनों आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, बाल नोचते थे एक दूसरे के, माँ बाप को शिकायतें लगाते थे, लेकिन वो प्यार भी बहुत करते थे एक दूसरे से, हाल रखते थे एक दूसरे का। तो जब मैं उनको देखता था ना, मेरे दिल में ख्वाहिश आती थी कि मेरी भी कोई छोटी बहन होती। मुझे तो पता ही नहीं था मेरी एक छोटी सी प्यारी सी बहन है। मैं भी हमेशा से यही सोचती थी कि काश मेरा कोई भाई होता, और मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरा भाई है। तो वो जो ज़ईम था ना, वो ईद पे, शब बारात पे, त्योहारों पे वो बहन को तोहफे दिया करता था, और बहन को भी बड़ी शिद्दत से इंतजार करता था कि ज़ईम इस बार क्या देगा। मुझे बड़ा मासूम सा प्यारा सा लगता था उनका रिश्ता। अगर आज मैं तुम्हें कुछ दूं तो मना तो नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं।
बाबा के दिए हुए पैसों में से नहीं है, ये मेरी अपनी पहली कमाई है। इसे मैंने बहुत संभाल के रखा था, जब मेरा कोई बेटा या बेटी होगी तो उनको दिखाऊंगा। लेकिन उनसे पहले अल्लाह ने मुझे एक बहन दे दी है, ये तुम्हारे भाई की तरफ से तुम्हारी पहली की थी। मैं इसे हमेशा संभाल के रखूंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तो मैं कमाऊंगा, मैं कोई ना कोई तोहफा देता रहूंगा। तुम इनकी जो है ना आइसक्रीम खाना, मुझे अच्छा लगेगा अगर मेरी बहन मेरी कमाई में से आइसक्रीम खाए। नहीं, ये आपकी पहली कमाई है तो ये स्पेशल संभाल के रखो। आइसक्रीम खाना, अकेले नहीं खाना, मुझे भी खिलाना। फरीद भाई थोड़ा सा लेफ्ट हो ना। सर नहीं खींचना, मजाक ना करना। अच्छा सही आई। ईशल की आंखें बंद है। ओहो ईशर, क्या जरूरत थी आंखें बंद करने की? कौन है जुनैद? मेरा इतना बड़ा जुर्म नहीं था जितनी बड़ी सजा दे रहे हैं आप लोग मुझे। एक औरत को उसके बच्चे के साथ दुनिया की ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़ दिया, और आप अभी भी ये कह रहे हैं कि आपका कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है। सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए एक माँ को उसकी औलाद से दूर कर दिया, ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है? आप मुझे तो इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहते थे, अम्मी से कहा था इसे खत्म कर दो, लेकिन नहीं, आपका जुर्म इतना बड़ा नहीं है। मैं मानता हूँ बहुत बड़ी गलतियां सरजद हुई हैं मुझसे। गलतियां? जुर्म किया, बल्कि गुनाह कहना उसके लिए बेहतर होगा। मैं ये भी मानता हूं कि मैंने रुखसाना से मोहब्बत की। मैंने इन्हें छुपकर शादी पर उकसाया, पर मैं नहीं जानता था कि हालात इतनी जल्दी करवट लेंगे और वो होगा जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। मैं कमजोर था, कमजोर था, मेरे ऐसे वसाइल नहीं थे। मैं डर गया कि मैं इतनी सारी जिम्मेदारियां कैसे संभालूंगा, इसलिए पीछे हट गया। और आप अम्मा भी पूछ सकती हैं इनसे। जुनैद की पैदाइश के बाद कई दफा मैंने इनका साथ देने की कोशिश की,
और हर बहुत देर हो चुकी थी तब तक। मेरी शादी हो गई थी, 2 बच्चे थे मेरे। और ये कहाँ का इंसाफ है कि जब किसी को आपकी जरूरत हो तो आप उसे दामन छुड़ाएं, और जब वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए तो तब उसकी मदद पे आए। मैं सब कुछ मानता हूं, और आप ही मुझे बताएं ये कहां का इंसाफ है जो आपने मेरे साथ किया। गिन गिन कर बदले लिया मुझसे इंतकाम लेने की आड़ में मेरी बेटी को सजा देती रही। इसमें ताईजान का कोई कसूर नहीं था। आपने उनको इस तरह करने पर मजबूर किया था बाबा। आपकी वजह से मेरे साथ उन्होंने ये सब कुछ किया। अम्मा भी आप बताएं, इन्होंने आपके साथ क्या कुछ नहीं किया? क्या वो आप सब कुछ भूल गई? मैंने उसे माफ कर दी। आप सबने एक दूसरे को माफ कर दिया, तो मेरा गुनाह क्या इतना बड़ा है? मुझे माफ नहीं कर सकते आप लोग? नहीं, या तो होता कि आपने किसी एक इंसान को धोखा दिया होता तो शायद वो आपको माफ कर देता, लेकिन आपने तो हम सबको ही धोखा दिया, सबको धोखे में रखा। अब आपके ऊपर एतबार करने से पहले भी 10 दफा सोचेंगे हम। अगर आज आपको माफ कर दिया तो आप तो फिर ऐसा कुछ करेंगे जिस पर हम पछताने पर मजबूर हो जाएंगे। जुनैद ठीक कहता है, तुम एतबार के लायक ही नहीं। हम नहीं चाहते हैं कि आप अम्मी को मजीद दुख दें। तुम तो मेरी बेटी हो, तुम ही कुछ कहो। इसीलिए आपके गुनाहों की सजा मिली है मुझे। यहाँ पर मौजूद हर इंसान शायद आपको माफ कर दे, मगर मैं आपको माफ नहीं करूंगी। खावर, मैंने माफ किया। जीती रहो रुखसाना, अपने पोते पोतियों को खिलाओ अपनी गोद में। अरे शुक्रिया बेटा, जीती रहे। हाँ भाई, ठीक हो गया बल्ब? 5 मिनट। रुखसाना, तेरी बहू भी तेरी तरह की हरकतें करने लगी है। मुंह जला के रख दिया। क्या हुआ अम्मा? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? मजाक कर रही हो, क्यों घबरा गए तुम? अम्मा भी।
आगे खोलो, आगे खोलो।